नगर निगम व शहर से जुड़े गंभीर व संवेदनशील समस्याओं को लेकर जिला शहर कांग्रेस कमेटी ने कलेक्टर के नाम एडीएम सीएल मार्कंडे को ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्यवाही की मांग की है। ज्ञापन के माध्यम से नगर निगम के सफाई कर्मचारियों का लंबित वेतन, मेडिकल कॉलेज के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की श्रम सम्मान निधि और चिटफंड कंपनी द्वारा की गई ठगी के मामलों को प्रमुखता से उठाया गया। जिला शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार ने कहा कि नगर निगम के नियमित व मस्टर रोल सफाई कर्मचारियों को विगत 2 माह से वेतन नहीं मिला है। कांग्रेस ने मांग की है कि इस मामले में तत्काल संज्ञान लेकर वेतन भुगतान की व्यवस्था की जाए। ज्ञापन में ये भी उल्लेख किया गया है कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को विगत 11 माह से श्रम सम्मान निधि का भुगतान नहीं किया गया है। इसके अलावा चिटफंड कंपनी एवीएम रियल एस्टेट एंड एलाइड लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल साहू की चल अचल संपत्ति और बैंक खातों की जांच कर उन्हें कुर्क किया जाए तथा प्रभावित निवेशकों को उनकी राशि वापस दिलाई जाने की मांग की गई। इस अवसर पर जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार ने कहा कि स्थानीय विधायक डॉक्टर रमन सिंह के निर्वाचन क्षेत्र में नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की ये स्थिति है, उन्हें वेतन नहीं मिल पा रहा। ट्रिपल इंजन की सरकार में दैवीय भोग कर्मियों की श्रम सम्मान निधि रोकी जा रही है। डॉक्टर रमन सिंह के मुख्यमंत्री कार्यकाल में हजारों ग्रामीण चिटफंड में ठगे गए और आज तक वे अपनी बचत वापस पाने का संघर्ष कर रहे हैं। भाजपा सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनहित से जुड़े इन मुद्दों पर चुप नहीं बैठेगी और जब तक पीड़ितों को न्याय नहीं मिलेगा संघर्ष जारी रहेगा। आज ज्ञापन दिए, क्या मांग की है? 3 प्रमुख मांगों पर आज ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें पहला है कि राजनांदगांव नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी हैं, जो निगम के खुद के कर्मचारी हैं, उनको 2 माह से पैसा नहीं मिल रहा है, उनको पैसा दिया जाए। गरीब आदमी को अगर समय पे वेतन भुगतान नहीं किया जाएगा तो उसका जीवन यापन कैसे होगा। दूसरा जो प्रमुख मुद्दा है वो ये है कि जिला अस्पताल में मेडिकल कॉलेज में जो वहाँ पर दैनिक वेतन भोगी हैं उनको श्रम सम्मान राशि 4,000 रुपये प्रति माह मिला करती थी, उसको पिछले 11 माह से क्यों नहीं दिया जा रहा है, इसको लेकर हम लोग जानना चाह रहे थे जिला प्रशासन से। क्योंकि जो वहाँ पर प्रभारी हैं अतुल देशकर जी, वो इन कर्मचारियों को डराते हैं, इनसे बदसलूकी से बात करते हैं, इनको धमकाते हैं कि तुमको निकाल दिया जाएगा अगर ये श्रम का पैसा तुम मांगोगे तो। और बाद में किसी हमारे साथी ने पूछा तो बोले कि 30 लाख की जगह वो 3 लाख लिखा गया, 1 जीरो कम हो गया। तो मतलब इस टाइप से गुमराह करने का काम वो कर रहे हैं, जबकि श्रम सम्मान राशि जो है 4,000 रुपये प्रति माह वो श्रमिकों का उनका अधिकार है, उसको तो तत्काल दैनिक वेतन भोगियों को देना चाहिए। उसको ये क्यों नहीं दे रहे हैं, या राज्य सरकार की माली स्थिति खराब है, ये जिला प्रशासन बताएगा। नहीं अगर इस पे कार्रवाई होगी तो आने वाले दिनों में नगर निगम और जिला अस्पताल में ही प्रदर्शन किया जाएगा, मेडिकल कॉलेज में। साथ ही साथ तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है एवीएम कंपनी के द्वारा जो आसपास टेढ़ेसरा क्षेत्र के ग्रामीण लोग हैं उनका चिटफंड कंपनी में बड़े पैमाने पर पैसा लगा हुआ है। जिला प्रशासन वहाँ पे अनिल साहू जो उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो खुले रूप से घूम रहे हैं, लोगों की शिकायत पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है। वहाँ पर सरस्वती शिशु मंदिर का वो संचालन कर रहे हैं और बहुत सारी संपत्ति अपने परिवार को गिफ्ट डीड के नाम से दे दिए हैं। तो लोगों को पैसा जिला प्रशासन को दिलाना चाहिए हस्तक्षेप कर जिस तरह से बाकी चिटफंड कंपनियों के खिलाफ में कार्रवाई हुई है उसी तरह इस कंपनी के खिलाफ में भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये दुर्भाग्य का विषय है कि इस कंपनी के खिलाफ राजनांदगांव में एफआईआर नहीं हुआ है, क्योंकि जबकि इसका संचालन राजनांदगांव से किया जा रहा था, राजनांदगांव में ही इसका कार्यालय था और इसका पूरा संचालन राजनांदगांव से किया जाता था। इसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग भी टेढ़ेसरा क्षेत्र के हैं। उसके बावजूद ऐसा क्या राजनीतिक प्रश्न है कि इन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। आंदोलन की चेतावनी दी आप? हाँ, 10 दिन का अल्टीमेटम है। अगर इन सब चीज़ों पे कार्रवाई नहीं होगी तो क्रमबद्ध तरीके से हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। लोगों की लड़ाई लड़ना है, पब्लिक की लड़ाई लड़ना है, पीड़ित पक्ष की लड़ाई लड़ना है, उसके लिए हम तैयार हैं। विपक्ष हमेशा आंदोलन करता है, प्रशासन कमेटी बना के छोड़ देता है। मैंने आज आपके सामने कहा कि चाहे वो मोहड़ गोलीकांड हो, चाहे वो न्यू लुक बायोफ्यूल हो, आज तक जिला प्रशासन की कोई रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई, ना पुलिस प्रशासन की कोई रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई। तो ये खाली कोई कमेटी बना देना किसी समस्या का समाधान नहीं है। हम लोग ने अल्टीमेटम दिया है, हमने तो कमेटी की मांग नहीं की। हमने कहा है अगर 10 दिन के भीतर इसका निराकरण नहीं होगा या इसमें हमको प्रशासन का प्रयास नहीं दिखेगा कि प्रशासन कुछ प्रयास कर रहा है, तो हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। निगम में सफाई कर्मचारियों को लेकर,
पेंड्री मेडिकल कॉलेज में वहां के दैनिक वेतन भोगियों के हक को लेकर और राजस्व के मामले में टेढ़ेसरा क्षेत्र के जितने हमारे जो चिट फंड कंपनियों के द्वारा जिनको ठगा गया है उनके साथ हम लोग मिलकर आंदोलन करेंगे। मोहर गोलीकांड में तो जाना ही है। अभी आज हम लोग जिला पुलिस अधीक्षक महोदया से भी मुलाकात करेंगे, उसमें भी इस संदर्भ में बात करना है। इस दौरान रूपेश दुबे, कमलजीत सिंह पिंटू, सूर्यकांत जैन, एनी माखीजा, अशोक पंजवानी, विनय झा, राजेश चंपू गुप्ता, मनीष गौतम, डॉक्टर अरुण दिवांगन, मोहनीश धनकर, शुभम पांडे, मोहम्मद इब्राहिम, राजिक सोलंकी, नितिन बत्रा, कुलदीप कुरंजेकर, आफ्ताब अहमद, अभिमन्यु मिश्रा आदि लोग उपस्थित थे। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।